नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं चाइनीज रॉकेट के बारे में, जो कल ही जो है इंडियन ओशन में आकर वापस गिरा है। तो इसके जो पार्ट्स हैं, ये डिसइंटीग्रेट हो गया था। जो यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स थे वो यहाँ कर गिरे हैं आकर, तो काफी ज्यादा लोड था इसका। इसका जो वेट था वो भी 18 टन के आसपास था। तो यहाँ पर अगर ये किसी आबादी के ऊपर गिरता तो काफी नुकसान हो सकता था। तो नासा यही बात कह रहा है कि चाइना ने बहुत ही इररिस्पॉन्सिबली यहाँ पर बिहेव किया है, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी है। जिस तरीके से दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, तो उस हिसाब से उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी बनती है दुनिया के प्रति, लेकिन उन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया है। तो दुनिया को यहाँ पर खतरे में इन्होंने डाला है। तो ये वाला रॉकेट है जिसको कि यहाँ पर स्पेस में भेजा गया था चाइना के द्वारा। तो चाइना का ही स्पेस स्टेशन है जहां पर इसको भेजा गया था। तो जब भी ये रॉकेट ऊपर चढ़ते हैं ना, तो जब ये अर्थ ऑर्बिट को पार करते हैं तो तब इनका ऐसा होता है कि ग्रेविटी काफी कम हो जाती है। क्योंकि जब अर्थ ऑर्बिट को ये पार करते हैं तो उस समय ये जो रॉकेट्स है ना, ये जो अलग अलग पार्ट्स में डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है। शुरुआत यहाँ से होती है। ये जो चार यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ पर जो रॉकेट लगे हुए हैं ना, तो ये सबसे पहले डिसइंटीग्रेट होते हैं, मतलब ये यहाँ से हट जाते हैं। इनका काम होता है कि अर्थ ऑर्बिट के, मतलब इस सैटेलाइट को अर्थ ऑर्बिट के पार करवाना। तो पूरा जोर ये लगा देते हैं। जब यहाँ पर इनका फ्यूल खत्म होता है, फिर धीरे धीरे ये निकल जाते हैं। फिर यहाँ पर जो मिडिल वाला पोर्शन है ये निकलता है, और लास्ट में सिर्फ यहाँ पर अपर पोर्शन बचता है जिसमें सैटेलाइट होता है। ओके, तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत फ्यूल रहता है जो सैटेलाइट को आगे जो है ना पहुंचाने की कोशिश करता रहता है। तो अभी ये अलग अलग पार्ट्स में डिसइंटीग्रेट हो गया था, और यहाँ पर जो लोअर अर्थ ऑर्बिट थी उससे ही वापस आ गया। ओके, मतलब वापस आ गया भारत, जो धरती की ग्रेविटी है उसमें, जिसके चलते मतलब पता नहीं अभी कहाँ गिरेगा। ऐसी की अटकलें थी तो जो अभी कल पूरी हुई है कि ये इंडियन ओशन में आकर गिरा है, मालदीव्स के पास। ओके, तो अगर मैं अर्थ ऑर्बिट्स की बात करूं ना, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये ऑर्बिट्स होते हैं। जो धरती के सबसे पास है इसको हम LEO बोलते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट। ओके, इसको इरिडियम भी बोलते हैं, नाम याद रखें। इसकी कितनी दूरी है, तो यहाँ पर 10,000 किलोमीटर की आसपास की इसकी दूरी मानी जाती है। इसके अलावा जो दूसरा वाला सर्कल है, तो यहाँ पर दूसरे वाला, ये जो ग्रीन वाला, यहाँ पर दोनों सेम है। इसको मीडियम अर्थ ऑर्बिट हम बोलते हैं, और इसके अलावा इंटरमीडिएट सर्कुलर ऑर्बिट भी इसको कहा जाता है। तो 15,000 किलोमीटर की दूरी। ओके, और इसके अलावा यहाँ पर जो जियो सेंक्रोनस यहाँ पर अर्थ ऑर्बिट है, तो सबसे टॉप पर ये इसको इनवर्सट भी इसको बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर 35,768 किलोमीटर की यहाँ पर दूरी। तो ये अलग अलग यहाँ पर दूरियों के हिसाब से ये सैटेलाइट्स को भेजा जाता है। ओके, इसका यहाँ पर इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये वाला रॉकेट था जो गिरा, इसकी 25 टन की यहाँ पर जो है कैपेसिटी थी। जो अपने जो लोड जो कैरी किया जाता है उसकी, अगर ये लोअर अर्थ ऑर्बिट तक रहता है तो अलग अलग यहाँ पर ऑर्बिट के हिसाब से इसकी कैपेसिटी अलग अलग हो जाती है। जितना दूर ऑर्बिट जाएगा उतना इसकी कैपेसिटी कम होती जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर इनको डिजाइन किया होता है। और इसकी जो लिफ्ट ऑफ वेट है वो यहाँ पर 869 मेट्रिक टन के आसपास है। इसकी जो ऊंचाई है बस 57 मीटर्स है। ओके, तो ये मतलब पूरी स्पेसिफिकेशन है, और मैंने आपको पूरी डिटेल में बता दिया कि कैसे ये चलता है और क्या क्या किस तरीके से डिसइंटीग्रेट होकर ये वापस गिरा। तो अभी यही बात की जा रही है कि चाइना चाइना का जो रॉकेट है तो दोबारा से री एंटर किया अर्थ के यहाँ पर एटमोस्फेयर में, डिसइंटीग्रेट हुआ इंडियन ओशन के आसपास। तो 18 टन का ये ऑब्जेक्ट था। ओके, तो अभी अटकलें तब खत्म हुई है जब जाकर ये गिरा है। ओके, तब जाकर मतलब जो है ना हम कह सकते हैं कि चैन की सांस ली है चाइनीज अथॉरिटीज ने भी, और यहाँ पर वर्ल्ड ने भी, कि पता नहीं कहाँ कहाँ पे इसने गिरना था आगे। तो यहाँ पर बीजिंग के द्वारा क्या कहा कि यहाँ पर बहुत लिटिल रिस्क है। अगर ये जो फ्री फॉलिंग सेगमेंट अगर यहाँ पर धरती पर वापस आ भी रहे ना, तो जिनका रॉकेट है लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट, तो मतलब ये इतना नुकसान नहीं करेगा, कोई रिस्क नहीं है इतना। ओके, तो यहाँ पर चाइना के ही नए स्पेस स्टेशन में इसको यहाँ पर भेजने की तैयारी थी। और इसके अलावा जो यूएस की स्पेस एजेंसी है नासा, उसने सीधे सीधे तौर पर क्रिटिसाइज किया है चाइना को कि इररेस्पॉन्सिबली आपने बिहेव किया है। यहाँ पर जो री एंट्री वापस हुई है आपके रॉकेट की अर्थ के एटमोस्फेयर, तो ये अनकंट्रोल था, और इससे बहुत बड़े पैमाने पर डैमेज हो सकता था, डैमेज होने का रिस्क था। और कैजुअलिटीज मतलब मृत्यु दर काफी होना था लोगों का अगर ये गिरता कहीं पर भी। 18 टन का कोई भार गिरे तो वो कोई कम भार नहीं होता है। और आगे यहाँ पर बात करें कि अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से बात की जा रही है कि 9 मई 2021 यहाँ पर 10 बज के 24 मिनट तक की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उस समय जब मॉनिटरिंग की गई, एनालिसिस किया गया, तो यहाँ पर जो काफी जो बड़ा इसका पार्ट था, सेगमेंट था इस रॉकेट का, तो यहाँ पर री एंटर किया धरती की एटमोस्फेयर में। तो चाइना के द्वारा, चाइना की जो मैन स्पेस इंजीनियरिंग ऑफिस, उसके द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई है। और उन्होंने यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स भी प्रोवाइड किए हैं कि जहां पर इंडियन ओशन में मालदीव्स के नजदीक ये गिरा है। और इसके अलावा जो यूएस की मिलिट्री स्पेस कमांड है ना,
तो देखो यूएस एक इकलौता ऐसा देश है जिसकी ना अपने देश के बाहर भी जो है काफी स्पेस जो है कमांड्स हैं, जैसे ये स्पेस कमांड भी है। तो ये दुनिया का इकलौता देश है जिसकी अपनी को स्पेस कमांड है। जैसे इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें तो उसके लिए भी यूएस की अलग से कमांड है, जिसको इंडो पैसिफिक कमांड वो बोलते हैं। स्पेशली वहां पर अपनी फोर्सेस वहां पर लगाई हुई है कि चाइना को काउंटर करना है, चाइना अपना डोमिनेंस ना दिखाए कहीं इंडो पैसिफिक रीजन में। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अरेबियन पेनिनसुला में री एंटर किया। पहले यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 10 बज के यहाँ पर 15 मिनट की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो मई 8 की यहाँ पर जो है बात की जा रही है यूएस के द्वारा। तो अभी भी अननोन है कि डेब्रिस जो मतलब कहाँ तक यहाँ पर इसका इम्पैक्ट करेगा, लैंड को करेगा कि वाटर को करेगा, मतलब तब तक ये यहाँ पर सिचुएशन थी। अब तो गिर चुका, जब नहीं गिरा तो तब तक यहाँ पर किस तरीके से अप्रोचेस लगाकर चला जा रहा था यहाँ पर यूएस के द्वारा, चाइना के द्वारा, तो तब की यहाँ पर बात की जा रही है। और आगे यहाँ पर बात करें कि एक मॉनिटरिंग सर्विस स्पेस ट्रैक है, ओके, जो कि यहाँ पर यूएस मिलिट्री का डाटा यूज करता है। तो ये यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर पहले लोकेशन इसकी सऊदी अरेबिया के आसपास थी, ओके, तो जहाँ पर कि अमेरिका का सिस्टम जो है, जिस मतलब उसने रिकॉर्ड किया कि लास्ट टाइम ये सऊदी अरेबिया के आसपास था। फिर बाद में यहाँ पर कंफर्म हुआ कि रॉकेट जो है अभी इंडियन ओशन के यहाँ पर मालदीव के नॉर्दर्न हिस्से के ऊपर आकर गिरा है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर आगे बात की जा रही है कि ऐसे जो सेगमेंट जो यहाँ पर जिस तरीके से गिरा है ना, जो भी यहाँ पर प्रेडिक्शंस थी लगभग लगभग मतलब उनको मैच कर रहा है कि जिस तरीके से जो साइंटिस्ट थे जो उन्होंने सोचा था कि यहाँ पर जो डेब्रिस है वो कहाँ पर गिरेगा, कहाँ पर जाकर जो है मतलब उसकी लोकेशन होगी, तो ज्यादातर यहाँ पर यही था कि ओशन में ही गिरेगा, क्योंकि 70% तो यहाँ पर पानी है प्लेनेट में। तो यहाँ पर ये अनकंट्रोल था। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से, तो यहाँ पर स्पेकुलेशन यही थी, मतलब अटकलें यही थी कि डेब्रिस कहाँ है, मतलब कहाँ लैंड करेगा, सिचुएशन यही थी, ज्यादातर दिमाग में यही चिंता थी। ओके, तो अभी मालदीव्स का मैप देखते हैं, उसको निहारते हैं, क्योंकि अभी ये एरिया न्यूज में आ गया है। और देखो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, जैसे ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ये जब अर्थ ऑर्बिट को क्रॉस कर जाते हैं तो फिर ये मतलब डिसएंगेज होते हैं। ओके, तो इसी ये डिसएंगेज होते हैं, तो इसी के चलते इतना डेब्रिस जो है ना, इतना कूड़ा इकट्ठा हो चुका है स्पेस में। ओके, तो मतलब कि इसके लिए भी यहाँ पर ना कोशिशें जारी हैं कि इस डेब्रिस को कम किया जाए। ओके, तो इसके लिए भी यहाँ पर कोशिशें हैं, लेकिन क्या होगा, मतलब किस तरीके से अप्रोच लगाई जाएगी, इसके बारे में अभी भी कोई श्योरिटी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, ये भारत है, ये श्रीलंका है, ये लक्षद्वीप सी है, ये अरेबियन सी है। ओके, और इसकी और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, ये अंडमान सी है, ये सेज चिली जिसके बारे में हमने कल पढ़ा। ओके, तो यहाँ पर ये ब्रिटिश की यहाँ पर टेरिटरी है, ओके, इंडियन ओशियन में। तो ये भी एक मतलब आइलैंड है इस एरिया में, जिसका कि डिस्प्यूट रहता है मॉरिशस और जो ब्रिटेन है उसके बीच में। और यहाँ पर आगे ये वाला हिस्सा है मालदीव्स का, तो यहाँ पर इसको हम एक्सप्लोर करते हैं। तो ये देखो, यहाँ पर आता है माले। ओके, तो ये मतलब ये सभी की सभी यहाँ पर आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जिनको मिलाकर यहाँ पर बना हुआ है मालदीव्स। ओके, तो अभी प्रेसिडेंट कौन है यहाँ पर, और कितना यहाँ पर आबादी है, कौन सी यहाँ पर भाषा यूज की जाती है, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर यहाँ पर आंसर करें। तो ये इसकी कैपिटल है माले। ओके, तो बाकी की सारी जो है इसकी आसपास की टेरिटरीज है। तो कई बार इनकी लोकेशंस भी पूछ ली जाती है, जैसे मैंने ये 3-4 मैं एरियाज की बात कर रहा हूँ ना, तो उसके बारे में पूछ लिया जाता है कि ऊपर कौन है सबसे पहले, दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर कौन है। जैसे अभी पहले मालदीव्स है, फिर सेट चिलीज है, फिर यहाँ पर जो है ब्रिटिशर्स के यहाँ पर जो आइलैंड है वो है। इसके अलावा जो है ना, ई वाली साइड एक और आइलैंड आता है यहाँ पर कॉमरोस। तो ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी एक देश है जिसकी कि मतलब भारत मदद करता है, और जो एक तरीके से यहाँ पर फ्रेंडली नेशन के तौर पे यहाँ पर देखा जाता है भारत का। तो इसी के आसपास यहाँ पर मॉरिशस भी आता है। ओके, तो ये था पूरा का पूरा सिनेरियो यहाँ पर जो चाइना का रॉकेट था उसके बारे में। तो कैसा लगा आपको लेक्चर, फीडबैक जरूर दें, और शेयर करें इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।